एक पक्षीपुर नामक जंगल की है, जहाँ एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया एक पेड़ पे बैठी जंगल के मौसम का मजा ले रही थी। अरे वाह, कितना प्यारा मौसम है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये हवाएं कितनी ज्यादा अच्छी है। मीनू चिड़िया मौसम का मजा ले रही थी, तभी उसके पास एक सफेद बादल आता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बादल भैया, बस मैं इन ठंडी हवाओं और प्यारे मौसम का मजा ले रही हूँ। अरे हाँ, परंतु मीनू, ये मौसम ज्यादा देर तक अच्छा रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक खबर देने आया था। अच्छा बादल भैया, हमारे जंगल का मौसम खराब होने वाला है क्या? अरे हाँ ना मीनू, कल इस जंगल में बहुत ज्यादा काले काले और घने बादल आएंगे। वह इस जंगल में बहुत ज्यादा बारिश बरसाएंगे, इसीलिए तुम तमाम पक्षियों के घर पर जाओ और उनसे जाकर कहो कि वे अपने घरों को मजबूत कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मुझे ये खबर दी। मैं तमाम पक्षियों के घर पर जाकर उन्हें बता दूंगी कि वे अपने घर मजबूत कर लें, ताकि बारिश की वजह से उनके घर कहीं उड़ न जाए। फिर मीनू चिड़िया को ये खबर सुनाने के बाद वे बादल वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया भी तमाम पक्षियों के घर ये खबर देने के लिए निकल जाती है कि कल जंगल में बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी। सबसे पहले मीनू चिड़िया एक तोते के घर पर जाती है और उससे कहती है, अरे तोते भैया, आपको पता है कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होने वाली है, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ ताकि आप अपने घर को मजबूत कर लें। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, परंतु तुम जरा देखो तो, मैं अपने घर को पहले ही मजबूत कर चुका हूँ। मैं जानता था कि कुछ दिनों में बारिश जरूर होगी, इसलिए मैंने अपना घर पहले ही मजबूत बना लिया है। अब मेरे घर को कुछ भी नहीं होगा। अरे वाह तोते भैया, आप तो बहुत ज्यादा होशियार हैं। अगर आज जैसे 5-6 पक्षी इस जंगल में और आ जाए तो ये पूरा जंगल ही होशियार हो जाएगा। अरे मीनू चिड़िया, अब बस भी करो, मैं इतना भी होशियार नहीं हूँ। फिर मीनू चिड़िया तोते के घर से निकल जाती है और कुछ ही देर में वे एक कबूतर के घर पर पहुंचती है। अरे वाह मीनू चिड़िया, आज हमारे घर का चक्कर कैसे लगा लिया भाई? अरे कबूतर भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मैं दरअसल आपको बताने आई हूँ कि कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होगी, इसीलिए आप अपना घर मजबूती से बना लीजिए, ताकि बारिश की वजह से आपका घर कहीं बह न जाए। अरे क्या मीनू चिड़िया, कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होगी। तुम्हें जरूर तुम्हारे दोस्त उस सफेद बादल ने बताया होगा। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आज बता दिया। अब मैं अपना घर मजबूत कर लूँगा। जी कबूतर भैया, चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे जंगल के और पक्षियों को भी सतर्क करना है। फिर मीनू चिड़िया कबूतर के घर से भी निकल जाती है और वे हवाओं में उड़ रही होती है। तभी उसे डाली पर बैठा हुआ एक कौवा दिखाई देता है। कौवे को देखकर मीनू चिड़िया सोचती है, अरे लगता है ये कौवे भैया ऐसे ही बैठे हैं, इन्होंने अभी तक अपना कोई मजबूत घर नहीं बनाया है। कल बारिश हो जाएगी तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, मैं अभी जाकर इनको समझाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया कौवे के पास जाकर बैठ जाती है और उसे समझाने लगती है। कौवे भैया, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आपको पता है कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होने वाली है और आपने तो अपना कोई मजबूत घर भी नहीं बनाया है, आपको कल बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझती हो क्या? तुम जो भी झूठी मूठी खबर आकर मुझे सुनाओगी और मैं उसे सच मान लूँगा। और ये देखो, मेरा ये घोंसला है ना, मैं इसमें ही रहूँगा, मुझे कोई पक्का घर बनाने की जरूरत नहीं है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं कौवे भैया? अगर बारिश में आपका घर नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अरे मेरी दिक्कत की चिंता तुम्हें क्यों हो रही है मीनू चिड़िया? मैं कोई छोटा मोटा दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो हर कोई आकर मुझे समझाएगा। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, तुम मुझे समझाने का कष्ट मत करो। ठीक है कौवे भैया, जैसी आपकी मर्जी, मैंने तो आपको समझा दिया है।
मेरा तो घर है, मैं तो अब जा रही हूँ अपने घर में रहने। आपको जो करना है वो आप करिए। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु कौवे को मीनू चिड़िया की बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा पक्का घर है तो क्या हुआ? तुम्हें अपने पक्के घर पर बहुत घमंड है ना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर क्या था, कौवा गुस्से में आकर मीनू चिड़िया के घर पर पहुँचता है और एक बड़ा डंडा लेकर वह मीनू चिड़िया के घर पर डंडा मार मार कर उसका घर तोड़ देता है। मीनू चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर गई हुई थी, इसीलिए उसे तो पता ही नहीं था कि उसका पक्का घर अब टूट चुका है। अरे मीनू, तुम अपने घर पर ज्यादा ही इतरा रही थी ना। अब देखना तुम्हारे घर का क्या हाल हो गया है। फिर ऐसा कहकर वे दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया को वापस लौटते लौटते रात हो चुकी थी और जैसे ही मीनू चिड़िया ने अपना घर आकर देखा तो वे अपना घर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई। मीनू चिड़िया का घर अब पूरा टूट चुका था और उसके पास तो अपना सर छुपाने के लिए भी अब कोई भी जगह नहीं थी। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मेरा घर कैसे टूट गया? बारिशें भी होने वाली हैं और अब तो इतनी जल्दी मैं नया घर भी नहीं बना सकती हूँ। हाय रे, ये मेरे साथ क्या हो गया? अभी मीनू चिड़िया ये कह ही रही होती है कि जंगल में काले काले बादल आ जाते हैं और फौरन ही बहुत ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गई? मैं तो पूरी भीग जाऊंगी। अरे मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई पक्का घर भी नहीं है जहां मैं रह सकूं और इस बारिश से बच सकूं। मीनू चिड़िया बारिश में बुरी तरह भीग रही थी कि तभी उसकी नजर कुछ केलों और एक पत्ते पर पड़ती है। उन चीजों को देखकर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे अगर मुझे इस बारिश से बचना है और अपनी जान बचानी है तो मुझे कुछ न कुछ करना होगा। इन केलों और पत्तों की मदद से मैं अपना एक घर बना सकती हूँ और इस बारिश से तो बच सकती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया उन केलों और पत्तों को उठाती है और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर एक बहुत ज्यादा शानदार घर उन केलों से बना लेती है। मीनू चिड़िया अब उस तेज बारिश से बच चुकी थी और वे अपने घर के अंदर थी, परंतु वहीं दूसरी तरफ वह दुष्ट कौवा अपने घर की तरफ वापसी जा रहा था। वे कौवा भी बारिश में भीग चुका था और तभी एक काला बादल उस कौवे पर जोरों की बिजली गिरा देता है। वे बिजली इतनी जोरों की थी कि उस कालू कौवे की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी, इसीलिए कहते हैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।